जय श्री राम दोस्तों। क्या आपको मालूम है अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। साथियों, अर्थवेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। अर्थात अयोध्या नगरी का इतिहास अपने आप में एक पुराना और एक अद्भुत इतिहास है। और आज की इस वीडियो में हम अयोध्या के संपूर्ण इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। अयोध्या के संपूर्ण इतिहास को जानने के लिए हमने अयोध्या के संपूर्ण इतिहास को 15 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके बारे में आपको अयोध्या के से जुड़े संपूर्ण इतिहास की एक एक जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। साथियों, अर्थवेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके इतिहास का एक पन्ना ऐसा विवादित भी है जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी सभी घटनाओं के बारे में। साथियों, इस वक्त पूरा भारत श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशियों में सराबोर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इस दिन को देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए? तो चलिए, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको ये बात ज़रूर बताता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको अयोध्या के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं अयोध्या नगरी के गलियारों में, जहाँ से राम मंदिर और अयोध्या नगरी के इतिहास के बारे में कुछ तथ्य और कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे उन तारीखों के बारे में जिन्हें मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में काफ़ी मदद की है। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि यह विवाद पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। नहीं, इसकी असल नींव तो 16 सदी में ही रख दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद होते रहे, परंतु वो विवाद ज़्यादा बड़े विवाद नहीं थे और एक छोटे मोटे विवादों में ही समट कर रह गए। लेकिन आधुनिक इतिहास में अगर हम बात करें तो अयोध्या नगरी का विवाद मुख्यतः 1528 ईस्वी से संज्ञान में आया। साल 1528 और 1529 के बीच का इतिहास। इसकी शुरुआत तब हुई जब 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के कहने से करवाया। इस मस्जिद को वैसे मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है, जैसे 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यदि हिंदुस्तान के हिंदुओं को काबू करना है तो सर्वप्रथम राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण को तोड़ना होगा और यहाँ के मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा, जिसका आदेश पाकर बाबर के सिपाही मीर बाकी ने राम मंदिर का निर्माण ध्वस्त किया और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। अगर हम अयोध्या विवाद की असली जड़ पर जाएं, तो अयोध्या का विवाद 300 साल पहले शुरू हुआ। मस्जिद बनने के 300 साल बाद इससे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी, जो आज के इतिहास में शुरू होने वाली सबसे लंबी लड़ाई और विध्वंस की कहानी को लिखा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बना। 1853 और 1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगा। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार, तो उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि अयोध्या में स्थित है, उस पर हमला कर दिया था। उनका ये दावा था कि यहाँ मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, अर्थात जो हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में स्थित है वह मस्जिद को तोड़। हालांकि इसका कोई भी साक्ष्य जब नहीं मिला, तब उन्होंने मंदिर को तोड़ने की जिद छोड़ दी और वहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर के स्थान पर मस्जिद के निर्माण का फैसला भी रद्द कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल की किताब के बारे में अगर हम बात करें, तो किताब एनाटॉमी ऑफ ए कन्फ्रंटेशन
अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र आता है। किताब में यह भी कहा गया है कि उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर बैरागियों के अधीन था और उन्होंने आसानी से मुसलमानों के गुट को हटा दिया था, जिससे मुसलमान हनुमानगढ़ी मंदिर पर कब्जा नहीं कर सके। तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह को इसके बारे में शिकायत भी भेजी गई। अयोध्या तब नवाबों के अधीन थी और इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने यह आया कि वहां पर कोई भी मस्जिद थी ही नहीं। साथियों, मंदिर और मस्जिद का यह मामला सन 1858 में एक बार फिर तूल पकड़ता है और इसका विवाद अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत होता है। उस वक्त हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन का आदेश था। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि एक साल सन 1858 में निहंग सिखों के द्वारा बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा और हवन किया गया। उस वक्त इसकी घटना के खिलाफ पहली बार एफआईआर की गई थी और यह विवाद लिखित रूप में पहली बार सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना दिया गया है। सन 1859 में मंदिर और मस्जिद के विवाद के निस्तारण हेतु ब्रिटिश की सरकार ने इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सकें। यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया था। साल 1885 जब पहली बार कोर्ट में पहुंचे थे रामलला। साथियों, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट यह बताती है कि यह पहली बार था कि राम मंदिर का विवाद कोर्ट पहुंचा था। यहाँ महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। तब फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका दायर की गई थी। उस वक्त केस की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरि किशन ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। उस वक्त पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया था और लोगों को इसके बारे में पता चला था। महंत श्री रघुवीर दास जी उस अखाड़े से ही थे। इसके बाद रघुवीर दास जी ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार के जज से भी गुहार लगाई, लेकिन यहाँ भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। यही मामला दब गया और फिर 48 सालों तक मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी कुछ छुटपुट और शांतिपूर्ण विरोध होते रहे मंदिर और मस्जिद को लेकर। साल 1930 का दौर जब शुरू हुआ अयोध्या का नया अध्याय। सबसे पहले साल 1936 में मुस्लिम के दो समुदाय शिया और सुन्नी की लड़ाई हुई। दोनों ने ही बाबरी मस्जिद पर अपना हक जताया। इसकी बात दोनों समुदायों के वक्फ बोर्ड, जो कि मुसलमानों का एक बोर्ड मनाया जाता है, दोनों के पास पहुंची और दोनों की लड़ाई 10 साल तक खिंचती चली गई। इस लड़ाई में जज द्वारा जो फैसला आया उसमें शिया समुदाय के दावों को खारिज कर दिया गया और यह फैसला पूरी तरीके से सुन्नियों के पक्ष में कर दिया गया। साल 1947 के बाद से बदल गई अयोध्या की राजनीति। मॉडर्न समय में या आधुनिक समय में जब भी अयोध्या की बात होती है तो उसमें राजनीति शब्द जरूर आता है, क्योंकि विभिन्न पार्टियों ने अलग अलग समय पे अयोध्या के नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां बखूबी सेकी हैं। हालांकि इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद ही पैदा हो गई थी। पाकिस्तान का वजूद बना और अयोध्या में अब हिंदू महासभा का हस्तक्षेप सामने आया। कृष्णा झा और धीरेन्द्र झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट सहित कई किताबों में इसके बारे में उल्लेख किया गया। अयोध्या के बारे में सारी रिपोर्टें ये कहती हैं कि 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बाबरी मस्जिद के कब्जे की बात कही गई थी। इसके बाद चुनावों में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया और इस मुद्दे का कांग्रेस पार्टी को बखूबी फ़ायदा मिला। कांग्रेस के इस मुद्दे के बाद कोई और पार्टी मैदान में टिक ही नहीं पाई और फैजाबाद में भी कांग्रेस जीत गई। साल 1949 में बाबरी मस्जिद में मिली रामलला की मूर्ति। साथियों, अब तक की हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। गाहे बगाहे खबरें आती रहीं कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वास्तविकता में तब तक ऐसा हुआ ही नहीं था। वहाँ के हालात को सुधारने के लिए कानून की मदद ली गई,
लेकिन साल 1949 की एक रात वहां पर राम मूर्ति के मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मामले को संज्ञान में लिया और महज 6 दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। उस वक्त हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि रामलला की मूर्ति अपने आप वहां पर, लेकिन इस दावे को भी कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। 1950 में एक बार फिर से किया गया केस। 2 अलग अलग केस फैजाबाद कोर्ट में दाखिल किए गए और हिंदू पक्ष ने रामलला की आज्ञा मांगी। हालांकि कोर्ट ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद रखने के लिए ही कहा। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक तीसरा लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर अधिकार मांगा। ऐसे ही साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक ऐसा केस फाइल किया, जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद ढांचे का हक चाहिए और राम मूर्तियों को वहां से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में हिंदू और मुस्लिम के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी दंगे की गुंजाइश न रहे। साल 1984 में एक बार फिर से गरमाया राम जन्मभूमि का विवाद। इस समय अयोध्या ने अपने सबसे बड़े राजनैतिक दौर से गुजर रही थी। यह वह वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। दरअसल उस वक्त लॉयर यूसी पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनाया था, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए। तब हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा और दर्शन की अनुमति भी दे दी गई और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ भारी विरोध दर्शाया। साल 1989 में रखी गई थी राम मंदिर की नींव। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति तो दे दी थी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, जिसमें निर्मोही अखाड़ा 1959 और सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 ने रामलला जन्मभूमि पर अपना दावा पेश किया था। ये 1959 वो साल है जब निर्मोही अखाड़ा ने सबसे पहले राम जन्मभूमि पर अपना दावा पेश किया था और 1961वां साल है जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने राम जन्मभूमि पर अपना अधिकार प्रस्तुत किया था। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की। यह बहुत ही विवादित दौर था, जब मंदिर और मस्जिद के बीच में दंगे होना एक आम बात थी। अयोध्यावासी उस वक्त दंगे की आंखों देखी का यूं हाल बताते हैं कि एक अयोध्यावासी के अनुसार, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर और अयोध्या के निवासी शिव पूजन पाठक जी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि उस दौरान अयोध्या वासियों के ऊपर ही कार सेवकों के लिए व्यवस्था का कारभार था। चारों तरफ पुलिस तैनात रहती थी और रात भर कार सेवकों को रहने के लिए जगह दी जाती थी। स्कूलों में भी उन्हें रुकवाया गया, परंतु उस वक्त चारों तरफ इस कदर परेशानी का माहौल उत्पन्न हो गया था कि यही नहीं समझ में आ रहा था कि अब अगले पल क्या होने वाला है। सन 1992 में गिराई गई बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। भारत के इतिहास में यह दिन आज भी दर्ज है। कार सेवकों ने यहाँ एक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी कर दी। मंदिर के स्थापना के बाद तथा मस्जिद के गिराने के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस MS लिब्राहन को लेकर एक कमेटी बनाई, जिसमें मस्जिद को गिराने और सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक रिपोर्ट बनानी जाने वाली थी और उन लोगों को चिन्हित किया जाने वाला था जिन्होंने मस्जिद को गिराया या जिन्होंने दंगा भड़काने का प्रयास किया। जनवरी 1993 आते आते अयोध्या की ज़मीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अधीन ले लिया और 67.7 एकड़ ज़मीन को केंद्र सरकार की ज़मीन घोषित कर दिया गया। साल 1994 में इस्माइल फारूकी जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट
ने 3:2 के बहुमत से अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा। इस जजमेंट में यह भी कहा गया कि कोई भी धार्मिक जगह सरकारी जगह हो सकती है। साल 2002 में बढ़ने लगी राम मंदिर की मांग। अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हायरिंग शुरू हुई। अगस्त 2003 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया गया कि मंदिर के नीचे मंदिर के ही मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। साल 2009 में अपने गठन के 17 सालों बाद लिब्राहन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या था वह आज तक सामने नहीं आ सका। 30 सितंबर 2010 अयोध्या मामले का एक ऐतिहासिक फैसला। अब तक अयोध्या की जमीन को हर पक्ष अपने लिए मांग रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, 1/3 हिस्सा शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 हिस्सा रामलला को दे दिया गया। इस फैसले के बाद पूरे देश में विवादों ने जन्म लिया। इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट अजीब है, क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी। साल 2017 आते आते चीफ जस्टिस खेहर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के बारे में कहा, अर्थात कि तीनों पार्टियां कोर्ट के बाहर इस मामले को आपस में सुलह कर निपटा लें। लेकिन इस पर फिर से एक बहस शुरू हो गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। हालांकि उस वक्त तो उसे जग जाहिर नहीं किया गया, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच करने को भी मना कर दिया था। साल 2019 में आखिरकार आ गया ऐतिहासिक फैसला। चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 बेंचों की बेंच बनाई, 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन की अहम सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन दी गई, जहां अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करवाया जाने वाला था। दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। 2020 में शुरू हुआ था राम मंदिर का निर्माण। आधिकारिक रूप से 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया। अगस्त सन 2020 में राम मंदिर की आधारशिला भी रख दी गई। आखिरकार 22 जनवरी 2024 आ गया और इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब यह मंदिर सार्वजनिक रूप से सभी प्रकार के लोगों के लिए खोल दिया गया है। सभी लोग अयोध्या में जाकर श्री राम के बाल स्वरूप के अब दर्शन कर सकते हैं और इसके साथ ही यह पुराना विवाद जो कि पिछले 5 वर्षों से जारी था, उसका भी समापन हो गया। तो साथियों, राम मंदिर के इतिहास से जुड़ी यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमें किसी भी प्रकार का समर्थन या सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी नॉलेज और फैक्ट रिलेटेड वीडियोस समय पर अपडेट होती रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।